नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। रीड का लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो मेंस एग्जामिनेशन है 2025 और साथ में ये कहूं आपका 26 वाला 26 में जो आपकी परीक्षाएं वहां पर लगनी है, तो इसका जो अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट 07 तक पहुंच गए। अभी भी अपनी जो क्लास है वो वहां चल रही है आपका 10 से जुड़े हुए सवालों की, ठीक, या फिर दूसरे वर्ड्स में ये कह सकता हूं आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की। कुछ बच्चों के वहां कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला कब लेकर आओगे या फिर टीचिंग मेथड्स वाला है वो कब लेकर आओगे। तो बेटा अगर एक एक बच्चे के हिसाब से डील करूं तो शायद ये क्लास नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। पहले एक टॉपिक अपन ने चालू कर दिया, इसे कंप्लीट करें, उसके बाद में दूसरा टॉपिक आएगा, फिर तीसरा आएगा, आने सारे ही आपके 1 बाय 1। तो हैव सम पेशेंस, थोड़ा धीरज तो आपको रखना पड़ेगा। हथेली में सरसों तो बच्चा लग नहीं सकती आपका, ठीक है। किसी को ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं आता है, वो कह रहा है कि मुझे 10 सारा ऑडियो लिंगुअल का वीडियो ले आओ, ठीक है। उसके लिए उसका टाइम का वेट करना है। एग्जाम अभी कल परसों में नहीं है, एग्जाम आपका जनवरी में बताया हुआ है, एक्सटेंड होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जनवरी तक का टाइम तो अपने पास है। एग्जामिनेशन से पहले 5 दिन तक का तो मानेंगे ना अपन, और जनवरी भी नहीं मानते हैं तो आपका बेटा वहां पर जैसे अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने 90 डेज तो वो पड़े आपके, तो 90 दिन के अंदर वो सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। 2 से 3 टॉपिक लेंदी हैं, उनको अपन कवर कर लेंगे वहां पर आपका। तो चलिए वहां बिना वक्त जाया किए बिना सीधा सीधा इसके ऊपर आते हैं। 80 सवाल आप पढ़ चुके हैं, करीब करीब यहां पर आप 100-125 सवाल के आसपास इसके कर लीजिए, फिर टेंस के अंदर कोई चीज बाकी आपकी नहीं रहनी है। लुक दैट मैन इज ब्लैंक ए फोटो ऑफ यू, ठीक है। देखो वह आदमी है, वो आपकी फोटो वहां पर ले रहा है। तो यहां से देखना थोड़ा सा ये ऑटो टाइप हो जाता है, इस तरीके से आपको स्मॉल लेटर में या फिर लोअर केस में रखना है, ठीक है। तो यहां चेक करें आपके पास रूल क्या लगता है। ये लुक क्या बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में पंक्चुएशन मार्क कॉमा आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया। अगर एस ये इंपेरेटिव सेंस देगा और उसके बाद में ये वाला पार्ट आपका वहां पर दे देगा। अगर ऐसा मैनर आपको मिल रहा है, ऐसा तरीका आपको वहां पर मिल रहा है, तो ये चीज वहां पर किस में चली जाएगी बताओ। देखिए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चली जाएगी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेचर में चली जाएगी। इज़ामार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ये आपको नहीं पता तो भी सोल्व कर लोगे। इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस नहीं आता है, इसके साथ में विल नहीं आएगा, इसके साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, इसके साथ में सीधा सीधा बच्चा वहां पर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगले सवाल पे आओ। समवन हैज ब्लैंक माय बुक्स, किसी ने मेरी किताबें चोरी कर ली है, किसी ने मेरी किताबें चोर ली है आपका। तो यहां चेक करो, हैज दिया हुआ है, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। स्टील की तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म आपका स्टील है, सेकंड फॉर्म बच्चा वहां पर क्या है आपका स्टॉल है, और थर्ड फॉर्म बेटा जी वहां पर क्या रहेगा आपका स्टॉलन रहेगा। इस तरीके से इसको मेंशन किया जाएगा, स्टील, स्टॉल और आपका स्टॉलन। तो यहां देखो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में आपको मिल रहा है स्टॉलन वाला मैनर, तो यहां से स्टील को हटा दीजिए, स्टॉल को हटा दीजिए, विल स्टील को यहां से हटा दीजिए। 83 पे आओ। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला दौड़ जीतता है। मैंने अभी कहा ना हथेली में सरसों नहीं उग सकती है। 8 इंस्टेंट काम नहीं होता है, टाइम लगता है किसी चीज को करने में। आप चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर आप सब कुछ कर लें, नहीं हो सकता है। आप वहां ये चाहते हैं एक दिन में सारा सिलेबस पढ़ ले, नहीं हो सकता। एक दिन में कोई टाटा, अंबानी, अडानी नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे कई बार तो एक नहीं बल्कि पीढ़ियां लग जाती हैं, उसके बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं होता है जो हमने सपने में सोचा होता है, जो हमारा टारगेट होता है। मतलब वक्त तो आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रोवर्ब है, एक सेइंग है, एक कहावत है। कहावत के अंदर एंड निष्प्रभावी हो जाता है, और कहावती जो आपका फ्रेज बनता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सेंस के अंदर बेटा यहां पर आएगा विंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये अकेला वर्ब प्लूरल होता है, ये फ्यूचर का सेंस इसमें आएगा नहीं, पास्ट का सेंस इसमें आएगा नहीं। आपका केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वो चीज वहां पर देखने को मिलती है। अगर उसके अकॉर्डिंग अपन डील करते हैं तो किसमें जाएगा बेटा आपका विंस में चला जाएगा। आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसके साथ जुड़ेगा। अगले पे आओ। They ran past me and jumped into a car. एक सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस विशेष में मुझसे टेंस है, उसकी जानकारी वहां पर ली गई। तो यहां चेक करें, ये रेन बेटा आपके पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, रन, रेन, रन। जंप यहां पर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये किस में जाएगा, वहां पर जंप, जंप्ड, जंप्ड, इस तरीके से। और एंड से तो पैरेलल समानांतर जुड़ेगा ना बेटा आपका, इसका मतलब दोनों ही किस में गए आपका सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट में चले जाएंगे। अगर आप पास्ट परफेक्ट लेते हैं तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट कंटीन्यूअस लेते हैं तो आपका बेटा वहां पर वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। प्रेजेंट सिंपल लेते हैं तो अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है, नेगेटिव में डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
अगला लो, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में आपको टेंस को पहचानना है। आई एम प्लीडिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। मैं जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण के लिए गुहार लगा रहा हूं, उनके लिए अनुनय विनय कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। यह मेरी प्रार्थना है कि आप वृक्षों को कम से कम काटे, न के बराबर, जरूरत जब तक वो ना काटें आपका वहां पर, खासकर ईंधन के रूप में तो बिल्कुल वहां पर उसे काम में ना लें आपका। और अगर एक वृक्ष काटते हैं तो उसके मुकाबले 10 वृक्ष आपको वहां पर लगाने चाहिए। इस तरीके का एक मेंटेन करने वाला पार्ट रहना चाहिए, पर्यावरण बचाने वाला। कहते हैं ना कि आपका बेटी बचाओ, आपका बेटी पढ़ाओ, लाइक दैट। पर्यावरण में पौधे हैं, उनको बचाओ, और वहां पर अपनी सृष्टि है उसको भी वहां पर आगे की तरफ बढ़ाओ। अगला कह रहा है सिंपल प्रेजेंट है क्या इसमें? नहीं है। सिंपल प्रेजेंट कब होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में क्या लगना चाहिए आपका? एस ई एस या डू या डस के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। दोनों चीजें इसमें नहीं है। अगर पास्ट टेंस लेता हूं, खाली पास्ट कौन सा टेंस है? पास्ट के तो 4 हो गए, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या सिंपल पास्ट कह सकते हैं, या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, आगे चलकर पास्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, पास्ट प्लू परफेक्ट कह सकते हैं, पास्ट आपका प्रोग्रेसिव प्लू परफेक्ट है उसका नेचर रख सकते हैं। उनमें से कोई एक होना चाहिए, किसी एक को मेंशन नहीं किया गया। अब अगला बच्चा पास्ट कंटिन्यूअस वाला, उसमें आता वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला। तो इस सेंस में अपने पास में क्या रहा बताओ आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें लगना क्या चाहिए? इजमार के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। फिर से वही पूछा, दिए हुए वाक्य में आपको टेंस पहचानना है। यहां पर अगले ने हैज दिया, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया। हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां से ये चीज प्रेजेंट सिंपल, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम रीडिंग ए बुक, अगर इसका मैनर आप चेक करते हैं तो यहां वाले पार्ट में एम दे दिया, एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो इजमार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जाना किसमें चाहिए आपका? वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेचर में जाएगा। तो यहां जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला है उसमें हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस वाला नेचर है उसमें वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट सिंपल वाला है उसमें क्या बेटा जी आपके पास में वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, या डू या डज है उसके साथ में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीजें 4 से 5 बार आज ही की क्लास में रिपीट हो रही है। तो जिन जिन टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने बोल दी है उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। माई सिस्टर सो ए स्नेक वाइल शी ब्लैंक इन द गार्डन। मेरी बहन ने एक सांप देखा जब वह बगीचे में घूम रही थी। तो यहां पर मीनिंग यह है कि एक काम पूरा हो गया, सांप को देखने वाला काम पूरा हुआ है, एक झलक वहां पड़ गई, तो यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन उस वक्त उसका बगीचे में घूमने वाला काम जारी था। अगर पास्ट में कोई काम जारी रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव नेचर में काउंट किया जाता है। वहां मुझे लगाना क्या चाहिए आपका? वॉज या वर, प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, उसके साथ बेटा जी वहां पर क्या लग जाएगा बताओ? आपका वॉज लग जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इसमें वॉज आ रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बताओ यहां क्या लग रहा है आपका? वॉकिंग लग रहा है। तो यहां से ये जो वॉक्स वाला पार्ट है ये तो प्रेजेंट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। इज वॉकिंग फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। शी एक वचन है, वर आपका बहुवचन है, तो तीनों ऑप्शन सीधे से खारिज है। अगला क्वेश्चन, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। मैं वहां पर पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर खड़ा हुआ था। ये ओ है वो लोअर केस में आएगा बेटा, अपर केस में नहीं आएगा आपका, चेक करना इसमें। अगले ने मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए वॉज दे दिया, वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिया। ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव नेचर में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां लगता है इजमार के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां लगता है बेटा आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। 90 में लो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहां पर सही करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंदर से वर्ब भरना है आपका कि द लास्ट ट्रेन। यहां पर एल वाला ये जो आपका लेटर है इसको स्मॉल में लिखेंगे अपन कि जो आखिरी रेलगाड़ी है द स्टेशन एट 11:30 AM या हाफ पास्ट 11 AM। AM को भी आप इस तरीके से मेंशन करेंगे बेटा, इसमें एब्रिविएशन साइन आपका लगना चाहिए एंटीमेरिडियम, ठीक। यहां भी कॉलन साइन लगाना ज्यादा बेटर होता है आपका कि जो आखिरी रेलगाड़ी है वो 11:30 बजे छूटती है, निकलती है, रवाना वहां पर होती है। तो ये क्या एक प्री प्लान्ड नेचर होता है।
फ्यूचर में भी अगर वो जा रहा है, लेकिन आपने प्री प्लान सुनियोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से निर्धारित कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो शो कर दिया है, तो फ्यूचर सिंपल भी कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो वहां लगता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये एक वचन है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तो आपका वहां पर लगेगा ही लगेगा। तो यहां से विल के साथ में चेक करें, आईएनजी नहीं आ सकता है, ये चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, आपकी हट जाएंगी। यहां पर गौर करो, पास्ट का नेचर नहीं है, फ्यूचर का नेचर नहीं है, और प्लस में ये प्रेजेंट का नेचर जरूर है, लेकिन आप ये कहेंगे कि वहां पर रेलगाड़ी जाती है। आपने ये नहीं कहा कि रेलगाड़ी वहां से निकल चुकी है, अदरवाइज तो आप ये भी कह सकते थे हैज लेफ्ट, लेकिन फिर भी बीन वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता है सही सिंटैक्टिक मैनर में या स्ट्रक्चर के आधार पर। अगला सवाल लो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। वो का वो ब्लैंक स्पेस आपसे पूछा गया है, द न्यू विटनेस, जो नया गवाह है, या फिर आपका वहां साक्ष्य कहेंगे, या फिर आपका साक्षी कहेंगे। यस्टरडे एंड द जज ब्लैंक द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग। अपने पास में दो चीजें हैं, एक नहीं पूछा है, अगले ने वहां पर दो चीजें पूछी हैं, और दोनों के साथ में पैरेलल नेचर में एंड दे दिया, मतलब दोनों को वहां पर एक साथ पूछना चाह रहे हैं। क्या कहा कि जो नया गवाह है, ठीक है, वो बीते हुए कल को वहां पर पहुंचा, एंड द जज द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग, और उस जज ने क्या किया, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको इन सुबह वहां पर शुरू करवा दिया। तो बेटा यहां वाले पार्ट के अंदर आप चेक करेंगे तो इसमें एक साइड का ऑप्शन हमें वहां पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहां तक का कि द न्यू विटनेस ब्लैंक यस्टरडे, यहां तक का आपका पार्ट मिल रहा है। तो ये यस्टरडे मुझे किस में लेकर जाएगा, बताओ, आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म में लेकर जाएगा, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएगा। तो वहां अराइव के तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आपका अराइव है, सेकंड फॉर्म आप इसमें लेकर चले तो क्या बनेगा आपका अराइव, जिसे पास्ट फॉर्म कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के नेचर में से लेकर जाएं तो बेटा ये भी किस में आ जाएगा, आपका वहां पर अराइव में आ जाएगा। तो ये बनेगा इस तरीके से, और ये बन गया आपका वहां पर कि द न्यू विटनेस ब्लैंक यस्टरडे वाला पार्ट, द न्यू विटनेस अराइव्ड यस्टरडे, इस तरीके से इसके नेचर में से वहां पर डील कर दिया जाएगा। एंड द जज द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग, अब इसका इसके अंदर नहीं, जज वहां पर अराइव थोड़ी हुआ है, जज वाला ऑप्शन आपके पास में इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके ऑप्शन जिस भी क्वेश्चन के हैं वो यहां पर आपका डलवा देते हैं। इसमें जो दो क्वेश्चंस आपके पूछे में, तो ऑप्शन आपको एक के अवेलेबल है, दूसरे के ऑप्शन बेटा अपन बना लेते हैं यहां पर कि दूसरा जो पार्ट है एंड के बाद वाला, उसके अंदर वहां पर क्या रहेगा। अब इसमें ऑप्शन इस तरीके से आएगा, पहला ऑप्शन अपन ये ले लेंगे आपका स्टार्ट वाला, दूसरा ऑप्शन बेटा इसमें ये ले लेंगे यहां पर स्टार्ट से क्या बना लेंगे आपका स्टार्ट्स, तीसरा ऑप्शन है वो ये बना लेंगे इसके अंदर आपका वहां पर ये बनेगा हैज स्टार्टेड, और चौथा इसमें बना लेंगे बेटा आपका वहां पर हैव स्टार्टेड, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करिएगा आप वहां पर। अगले ने ये कहा कि जो नया आपका साक्षी है, गवाह है, वो बीते हुए कल को वहां पहुंचा, और जो जज है उसने क्या किया वहां पर, इस सुबह को उनकी इन्वेस्टिगेशंस या जांच पड़ताल है उनको शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये दिस आते प्रेजेंट में चला गया। ठीक है, और प्रेजेंट में जाते ही वहां पर चेक करो, इसमें प्रेजेंट में जो अपना जज है, जज कैसा आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में केवल स्टार्ट तो नहीं आएगा, वर्ब के फर्स्ट में एस या ईएस लग सकता है, उसके साथ में हैव नहीं आएगा, दो चीजें बाहर हो चुकी हैं। तो अब ये बताओ कि शुरू रोज करता है या फिर उस पर्टिकुलर डे को किया है, पर्टिकुलर डे को किया है, इट मींस वहां पर ये आदतन कार्य नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये काम अकम्प्लिशमेंट की तरह बढ़ेगा या पूरा करने की तरह बढ़ेगा, तो वहां क्या आ जाएगा इसमें आपका हैज स्टार्टेड, इस तरीके से। हालांकि इसके अलावा अपन बिगिन का ऑप्शन भी ले सकते हैं, बिगिन है, बिगिन्स है, हैज बिगन है, हैव बिगन है, ऐसा भी बना सकते हैं। तो जो जो ऑप्शन आपके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या बनेगा आंसर। यहां पर इसमें दोनों में कॉमन नहीं होगा, ऐसा नहीं आएगा वहां पर आपका कि द जज अराइव्ड द इन्वेस्टिगेशन, जज ने आपका वहां पर जो जांच पड़ताल है वहां तक खुद को पहुंचाया ना, ऐसा नहीं होगा। जज ने जांच पड़ताल को क्या किया, शुरू किया, और दिस है वो प्रेजेंट में आता है, दैट किस में आता है आपका पास्ट में आता है। अगले सवाल पे आओ, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन में यहां पूछा है वी ब्लैंक जस्ट ब्लैंक द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे। बेटा यहां एक बहुत शानदार वर्ड आया आपका वर्डिक्ट वाला, वर्डिक्ट को दूसरे शब्दों में आप कहते हैं डिसीजन, आपकी भाषा में आप बोलते हैं डिसीजन, जन नहीं होता ये, आधा शय शंकर वाला, जय नुक्ते वाला आता है, डिसीजन, पूरा शय भी नहीं है,
पूरा जय भी नहीं, उन दोनों के बीच का पार्ट है आपका वहां पर डिसीजन, निर्णय, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहां जो जस्ट आपका दिया हुआ है और जस्ट के साथ में बेटा आपका टुडे दिया हुआ है, जनरली टुडे किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो आपको अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये चीज वहां से हट चुकी है। अब सीधा आएगा जस्ट के अकॉर्डिंग, जस्ट वाला पार्ट जाता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्लू परफेक्ट में, वहां लगता है हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप इनमें से काटते चलिए, टू नहीं है, विल नहीं है, कैन नहीं है, हैज या है में से केवल एक ही मुझे मिला, कौन सा, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हियर का क्या बनेगा, हर्ड। बेटा आप कई बार हियर्ड पढ़ देते हैं, हियर हियर्ड हियर्ड नहीं होता है, हियर हर्ड हर्ड ऐसा रहेगा, हियर्ड वहां पर उच्चारण नहीं बनेगा। अगले सवाल पे आओ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट एक्सप्रेस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटा पहली बात तो यहां पर ये जोड़ना इन्फ्लेक्शन एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है, ईएस इसमें जोड़ दीजिएगा ताकि वहां पर ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये ले लेगा सिंगुलर में, ठीक है, ये एक मिस्टेक आप सुधार सकते हैं। दूसरा परफेक्ट का जो स्पेलिंग है वो चेक करें, परफेक्ट का स्पेलिंग होगा PERFECT, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिएगा आप। ये बनेगा आपका वहां फ्यूचर परफेक्ट वाले में, या तो आपके पास विल होना चाहिए या फिर बच्चा आपके पास में शेल होना चाहिए, या इनके अलावा कोई मॉडल आ सकता है, प्लस में पार्टिकल आपका हैव आएगा। पार्टिसिपल अलग चीज है, वो नहीं बोल रहा हूं, खाली पार्टिकल बोल रहा हूं, प्लस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, अब मैंने पार्टिसिपल बोला है, इनमें से एक आपको मिलना चाहिए। तो अगर इनके अलावा हो तो सीधे बाहर हो जाएगा, इज तो वहां फ्यूचर में आता ही नहीं है। अब विल है, विल वहां तीन जगह, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो अब मुझे हैव चाहिए। तो बेटा ये देखो यहां पर हैव है क्या, नहीं, बाहर करो, यहां पर आपका हैव है क्या, नहीं, बाहर करो, ये लो जी आपका आंसर मिल गया। आंसर क्या बना आपका वहां पर, शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय मिडनाइट। यहां पर एक को स्मॉल में लिख दीजिएगा बेटा, यहां पर जैसे ऐसा लिखा हुआ ना, इस तरीके से स्मॉल लेटर या फिर आपका वहां पर लोअर केस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाएं। He had just blanked out of the room in a rage. वह गुस्से गुस्से में अभी अभी कमरे से बाहर चला गया। Supply the correct form of the verb from the given alternatives. यहां पर चेक करना, ये फॉर्म सही है लेकिन यहां पर फॉर्म नहीं, यहां क्या आएगा बेटा आपका फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब गौर ये करो कि हैज दे दिए तो हैज के साथ में क्या चाहिए बेटा आपका वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और ये बहुत अच्छी वर्ब फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स में से अपने पास में इनके तीनों के जो फॉर्म है ना वो निकालने। तो सवाल को तो मैंने 2 बार पढ़ दिया, लेकिन सवाल को 2 बार पढ़ने के बावजूद भी इसका आंसर कहां से लूं मैं, आंसर थर्ड फॉर्म से लूं। तो आप कहेंगे सर ईडी से लूं ना, भाई ईडी के अलावा भी तो थर्ड फॉर्म आपका वहां पर बन सकता है। तो अपने को तो ये पता होना चाहिए कि 3 फॉर्म्स हैं या फिर 3 जो आपके रूप हैं, और किसके वहां पर, उस वर्ब के जिस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आपको दिख नहीं रहा वो मैं बोल देता हूं, उसे कहते हैं आपका फ्लिंग कहते हैं। फ्लिंग नामक वर्ब है, उसके तीनों फॉर्म्स वहां पर क्या बनने वाले हैं, ठीक है। ये चीज फिर बोल रहा हूं आपका, आप चाहे तो नोट कर लें, इसका नोट्स बना लें आपका कि 3 वर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया शब्द है जिसके तीनों रूप आपको चाहिए, और वर्ब का नाम वहां पर बेटा है फ्लिंग, ठीक है, फ्लिंग। जैसे कई बार गुस्से गुस्से में आप कहीं से रवाना हो जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लिंग कहते हैं। तो फ्लिंग के वहां पर तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। बेस फॉर्म आपका बेटा फ्लिंग है, और इसका पास्ट फॉर्म आपका फ्लंग है, और आपका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है, फ्लंग है। मतलब कुल मिला के यहां पर बाकी 3 चीजों को आप काट सकते हैं। आप जिस ईडी को अपना फेवरेट मानते हैं वो बिल्कुल गलत यहां पर होगा, तीनों जगह ईडी वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास में फ्लिंग फ्लंग फ्लंग इस तरीके से ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट मेरे पास में बताओ क्या है आपका, फ्लिंग है। सेकंड फॉर्म बताओ बेटा जी मेरे पास में वहां पर क्या है आपका, फ्लंग है। और थर्ड फॉर्म बेटा जी मेरे पास में बताओ क्या है आपका वहां पर, फ्लंग है। क्या बनेगा, फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। 95 पे आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है, उसको वहां पर आपको चेक करना है कि आपको वर्ब फॉर्म है उसको सही तरीके से आपको इसमें चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर फिल करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देखें जरा। इसमें बेटा जो सवाल बनेगा, सवाल इस तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं। सवाल ऐसा आएगा, कैन यू, उसके बाद में यहां पर है ब्लैंक, और फिर आएगा मी, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा सम मनी, ये लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहां पर तो एक क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन बेटा यहां पर बन गया, कैन यू ब्लैंक मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं। जिंदगी में मत देना बेटा, ये मेरा एक एथिक्स सुन लेना, फिलोसफी सुन लेना, 1 मिनट खराब करूंगा आपका, लेकिन काम के लिए। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, रिश्ता चला जाएगा।
इससे बढ़िया या तो आप किसी को ऐसा पैसा देना चाहते हैं तो भूल जाए पैसा देकर कि वो आपका कमाया हुआ नहीं है, या खुद पर उड़ा लें, या बेहतर है कमाए ही नहीं, ठीक है। लेकिन कम से कम पैसा देके रिश्ता बिगाड़ना ये बहुत ही वहां पर अपना खुद का नुकसान करने वाला एक डिमेरिट, डेफिशिएंसी कहा जा सकता है, लाइफ का डिसएडवांटेज वहां पर कहा जा सकता है। तो कोई आपसे पैसा मांगे, आप साफ कह दो भैया पैसा है ही नहीं, और इससे अच्छा तो ये कहो है लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में कहो कि मैं पैसे का लेन देन नहीं करता हूं आपका। तो यहां वाले पार्ट में कैन मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंट नहीं होता, ये तो सेकंड है, ये अलग है आपका, उधार देने के लिए आता ही नहीं है। ये तो रियायती तौर पर किसी चीज को आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीव छोड़ने के लिए होता है। तो उधार देने के लिए जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो लैंड रहेगा। लैंड के तीनों फॉर्म में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मेरे पास में क्या बताओ आपका लैंड है, सेकंड फॉर्म मेरे पास में क्या रहेगा बताओ आपका लेंट है, और थर्ड फॉर्म बताओ यहां पर क्या रहेगा आपका लैंड। इस तरीके से बनेगा, बताओ क्या जाएगा, लैंड लैंड लैंड, ऐसा बनेगा, लैंड लैंड लैंड। ये लैंडेड नहीं होगा, ये वो जो आपका जमीन पर उतरने वाला है आपका, उसे अपन कहते हैं LAND वाला, और उसका जो पास्ट फॉर्म बनेगा वो बनता है लैंडेड, और उसका जो आपका पास्ट पार्टिसिपल बनता है बेटा वो वहां पर क्या बनेगा आपका लैंडेड। इस तरीके से जाएगा, लैंड लैंडेड और लैंडेड, इस नेचर में आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल आए उसमें जो भी आपका लर्निंग का एस्पेक्ट हो सकता है वो सारा आपके सामने मैंने वहां पर रख दिया है, और कोशिश करते हैं कि अगले लेक्चर के अंदर उनमें से जो 4 या 5 कॉन्सेप्शन बाकी रही हैं उनको भी शामिल वहां पर कर दिया जाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।